फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIC और सेफ्टी। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपनी बंद LIC पॉलिसी को चालू करा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस। फ्रेंड्स, यही वो फॉर्म है जिसको भर करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। इसे रिवाइवल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एजेंट का नाम डालना है। आपको देखिए एजेंट नेम लिखा है यहाँ पे, अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता तो छोड़ दीजिए। फिर उसका ब्रांच ऑफिस का नंबर, जिस ब्रांच में आप सबमिट कर रहे हैं उसका कोड होता है उस ब्रांच का, वो भरना है। इसके बाद इस पॉलिसी को रिवाइव करना है, जो आपको पॉलिसी चालू करानी है वो है पॉलिसी नंबर। फिर आप देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आपको लिखा फुल नेम ऑफ लाइफ पॉलिसी होल्डर का पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, ये पूरे पे जो भी एड्रेस है उनका वो लिखना है। अगर ईमेल आईडी उनकी कोई है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या व्यवसाय करते हैं वो, और अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस लिख देंगे, अगर सैलरीड है तो सैलरीड लिख देंगे। फिर अगर सैलरीड है किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद ये जो पॉइंट 2 है, जो कॉलम देख रहे हैं, इसमें अगर आपको इस पॉलिसी जब से बंद है इस दौरान कोई इलनेस हुई है, कोई डिजीज़ हो गई है, या आप बीमार थे, तो आपको यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन देना है। अगर बीमार थे तो यस कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन या एक्सीडेंट हुआ था तो आप यस कर सकते हैं, या कोई एक्सरे ECG वगैरह हुआ था, कुछ बीमारी हो तो आप यस यस लिख सकते हैं इसमें, यस यस। अदरवाइज़ आप नो करके, आपको ये इसमें नो 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 करके आपको, और ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो एरिया, आपको इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना। अगर नो कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर आप यस लिख कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो भी बीमारी या इलनेस हुई थी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए, तो अगर आपकी पॉलिसी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के, या किसी मेडिकल के कारणवश आपकी पॉलिसी को एक्स्ट्रा प्रीमियम से लेकर के एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको यहाँ उसको बताना है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी सब में आपका नो ही, सारे पॉइंट्स में नो नो ही लिखना है। ठीक है, नो लिख करके आगे देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे सब जगह नो लिखना है। यहाँ पे जो बी पॉइंट है, आप देखिए थर्ड का जो बी है, यहाँ पे आपको अगर कोई पॉलिसी आपकी, और इसके अलावा भी कोई पॉलिसी अगर रिवाइव होने के लिए कोई कंसिडरेशन में गई हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नो लिखना है, उसका पॉलिसी नंबर लिखना है, जो कोई दूसरी पॉलिसी भी अगर गई हुई है तो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड पेज है, इसमें आर यू एट प्रेजेंट इन गुड हेल्थ, तो आपकी हेल्थ कैसी है इस वक्त, तो आप यहाँ लिखेंगे गुड। ठीक है, यहाँ पे आप गुड लिख सकते हैं। आपको यहाँ हाइट लिखनी है, जो भी आपने पॉलिसी लेते वक्त जो हाइट लिखवाई थी वो लिखनी है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अपना वेट लिखवाना है। अगर आपको उस वक्त अपनी हाइट नहीं पता तो ये आप LIC के जिस ब्रांच में है वहाँ इंक्वायरी में जा करके इमेज देख करके आप यहाँ पता कर सकते हैं। इंक्वायरी में पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसी में जो प्रीवियस पॉलिसी आपकी, इसमें हाइट क्या लिखी हुई है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ब्रांच ऑफिस है वो, उसका नंबर, पॉलिसी नंबर, कितने की पॉलिसी है, और उसका पॉलिसी अगर चालू है तो इनफोर्स लिखेंगे। और अगर पॉलिसी, क्योंकि इस पॉलिसी का लैप्स हो गई तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैप्स हो गई है, LAPS लैप्स लिख दिए। अगर इसके अलावा भी कोई पॉलिसी लैप्स हो रही है तो वो डिटेल डाल सकते हैं। और अगर कोई इसके अलावा पॉलिसी कोई चल रही है और भी पॉलिसी है तो आप उसको लिख के, और अगर चालू है एक्टिव कंडीशन में तो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके आगे ब्रांच पॉलिसी नंबर सम एश्योर्ड लिख करके आप इसका स्टेटस लिख देंगे इनफोर्स है, वो इनफोर्स मतलब एक्टिव है। ठीक है, और लैप्स वाली में लैप्स लिखेंगे। उसके बाद ये फीमेल, जो सातवां पॉइंट आप देखिए सिर्फ लिखा है फॉर फीमेल्स ओनली, तो ये ओनली फीमेल्स को बनना है। अगर फीमेल की पॉलिसी रिवाइव हो रही है तो फीमेल्स को बनना होता है। अब ये सिंपल से क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यस और नो लिख सकते हैं। अगर फीमेल की आर यू हैड मैरी मिसकैरेज तो नहीं है, आर यू प्रेगनेंट ना हो, ये सब फीमेल्स के लिए। तो और अगर मेल कैंडिडेट के लिए, मेल पुरुष की अगर कोई पॉलिसी रिवाइव हो रही है ये तो भर रहा है, तो उसको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, ये पूरा पार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम भर देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो नीचे है यहाँ पे, यहाँ ईयर आ जाएगा। ठीक है, मंथ और डेट, और यहाँ प्लेस लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक विटनेस, जो आपका LIC एजेंट हो सकता है, या आपका कोई भी नेबर, पड़ोसी हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशन में कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसका नाम, क्या कार्य करते हैं वो, उनका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको जो पॉलिसी होल्डर है उसको अपने साइन करने हैं, जो उसने पॉलिसी में लेते वक्त करे थे वही साइन करने हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो पेज है इसमें कुछ भी नहीं भरना होता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति अनपढ़ है उनके लिए होता है, तो
जो अंगूठा लगाते हैं अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए होता है, तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। इसके साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इसके साथ आपको मैं बता देता हूँ कि इसके साथ आपको ये पूरा फॉर्म भर करके, ठीक है, इसके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसका रिवाइवल कोटेशन निकलता है। जब पॉलिसी को चालू कराना है तो आपको एक कोटेशन निकाला जाता है जिसमें आपका पैसा लिखा होता है, आपका नाम, पॉलिसी नंबर, कितने समय से आपने पैसे नहीं दिए और सारा का जोड़ के आपको टोटल में कि आपको पॉलिसी चालू कराने में इतना पैसा भरना है, तो उसका कोटेशन निकलता है। तो ये भी उसके साथ ये फॉर्म, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा करके किसी भी ब्रांच में, LIC के किसी ब्रांच में आप पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।